हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर का। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे दोस्तों कंप्यूटर का। और ये जो सवाल है दोस्तों ने कंप्यूटर का, कोई भी एग्जाम में बैठेगा ये 200 टॉप वन लाइनर के बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये JSSC JEE में काम करेगा। यदि आप JSSC JEE के एग्जाम दिए थे पिछले बार तो देखिएगा जितना टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आपको इसे निचोड़ मिल जाएगा। आपको देखिएगा ये सब क्वेश्चन आपका JEE एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो CGL में ऐसे ही आएगा। और ये अभी कराने का खास मतलब यही है दोस्तों कि जब SSC CGL का जो मेंस है ना, बहुत सारे बच्चे CGL का मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि SSC CGL में कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसको मार्किंग जुटेगा नहीं, लेकिन पास करना बहुत जरूरी है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोई भी एग्जाम बैठे, JSSC JEE हो, JSSC CGL हो, SSC CGL हो या बिहार या कहीं जितना भी सिलेबस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये दोस्तों वन लाइनर है, तेजी से करेंगे। एक लाइनर का क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जरूर देखिएगा दोस्तों और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। जहाँ भी सिलेबस में कंप्यूटर है 15 नंबर 20 नंबर 10 नंबर, तो इसको जरूर देख के जाना है। यदि कोई बुक अगर नहीं फॉलो करे नहीं पढ़ रहे तो इसको जरूर देख के जाइएगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक दोस्तों, तो वन लाइनर है और मजा आएगा। देख क्वेश्चन का लेवल देख के अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल से पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को अवश्य जुड़ जाना है। इसका PDF हम टेलीग्राम, ये देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम है JSSC वाला, या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ PDF हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा लेक्चर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए स्पीड में है, समझ ना। एक का क्वेश्चन है, 1 2 ऐसे करके नंबर नहीं किया हुआ, चलेगा इतना। कंप्यूटर का पितामह किसे कहता है, तो सबको पता है चार्ल्स बेबेज बोला जाता है इसको। चलिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था, डेट पूछ देगा तो 1946 में। कब हुआ था सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था, 1946 में। ठीक है, कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है, तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं उसको। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है दोस्तों, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को CPU को बोले जाते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन तो CPU याद रखना है आपको। बस ऐसे ही वन लाइनर देख लीजिए, 200 क्वेश्चन है, बस एक बार देख लीजिएगा ना तो शायद आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कंप्यूटर का नॉलेज तो हर इंसान को कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत नॉलेज जानकारी होना है, इसलिए इसको देख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। क्या है, CPU है। चलिए अगला, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा सकता है, उसको क्या कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको बोलते हैं चिप। क्या बोलते हैं उसको, चिप बोलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द को लंबाई किस में नापा जाता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर का किसी शब्द को लंबाई नापना है ना तो उसको बीट में नापा जाता है। किस में, ऑप्शन देगा बीट और बाइट, तो थोड़ा कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, बीट पूछेगा या फिर बाइट, तो याद रखना आपको बीट में नापा जाता है, बीट में। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर। आपको पहले बता चुके दोस्तों, ये देखिए क्या बताए थे, ट्रिक आपको बताए थे ना। इसको थोड़ा सा देखिए, आपको ट्रिक बताए थे, इसको थोड़ा हटाते रुकिए, बताते। एक ट्रिक आपको बताए थे, ये सीक्वेंस आपको बहुत जरूरी है। जीजा 13 पेट एक्स्ट्रा, ये बता चुके थे आप तो ये गीगाबाइट है, इसके पीछे क्या आएगा, मेगाबाइट आएगा, फिर इसके बाद किलोबाइट आएगा, फिर ऊपर बाइट आएगा ना, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्स्ट्राबाइट। इतना कर लीजिएगा सीक्वेंस में, ये बड़ा सीक्वेंस है। ठीक है, तब बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ डिफरेंस 10-24, यहाँ से यहाँ 10-24, सबका जो एक गैप है ना उसका डिफरेंस 10-24 होता है, 10-24 होता है, 10-24 समझ ऐसे करके। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, पूछ देगा एक हेक्सा के बराबर डैश दे देगा कितने टेराबाइट होता है, ये टेराबाइट में पूछेगा। कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ ये वाला पूछा है ई, तो ई से भी जाएंगे 10-24, फिर यहाँ से आया 10-24, तो 10-24 गुने 10-24 ऐसे करके। या हो सके पूछ दे 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू डैश देखे हाउ मेनी, एग्जाम्पल के तौर पे हाउ मेनी मेगाबाइट पूछ देगा। देखिए पेटाबाइट ये है और मेगाबाइट कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ 10-24 गुने यहाँ से यहाँ 10-24 गुने यहाँ से यहाँ 10-24, तो ये चीज़ हम पहले बता चुके बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। चलिए, तो ये 10-24 रुपये किसके, 1 किलोबाइट का देख सकते हैं। अब देखिए बाइट यहाँ पे और 1 किलोबाइट 10-24 हो गया। यही पूछता है 1 बाइट कितने मेगाबाइट का होता है, तो 10-24 गुने 10-24, 2 बार 10-24 गुना करना है। किसी प्रोग्राम में बग क्या बोलता है, तो एरर को बग बोलते हैं। ठीक है, एरर को बग बोलते हैं। चलिए आगे तो बोलते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है,
तो स्टोरेज से संबंधित है। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के सेट पृष्ठों को लिए द्वारा मार्ग काम करते हैं, उसको बोलते हैं होम पेज बोलते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन थे? तो जावा का आविष्कार कौन था? सन माइक्रोसिस्टम जावा के आविष्कारक थे, सन माइक्रोसिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा था फॉरट्रैन, फार्मूला इसका फुल फॉर्म आ गया था जेएसएससी जेईई एग्जाम में, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका आंसर डी ये हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो विज्ञान में होता है। किसमें? विज्ञान में। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है? तो कोबोल क्या होता है दोस्तों? बिजनेस के लिए होता है, व्यावसायिक कार्य बिजनेस के लिए होता है। किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है, उसको बोलते हैं कोबोल। क्या बोलते हैं? कोबोल। चलिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, सर्वप्रथम की गई फॉरट्रैन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है बताइए? कोबोल। क्या है? कोबोल, याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल बोलते हैं इसको। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल में। किसमें? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल में ही संभव है, ठीक है। फॉरट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक बोलते हैं। क्या क्या? फॉरट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक को। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए ये अपने आप में दोस्तों ये सब सारा एक क्वेश्चन है, देखिएगा। यही सब क्वेश्चन में आपको यही 4-5 पॉइंट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखिएगा आपको, ठीक है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फॉरट्रैन। क्या? फॉरट्रैन का। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। तो बेसिक का नाम ही देख सकते हैं आप लोग। बेसिक मतलब कठिन शब्द ना हो, थोड़ा नॉर्मल शब्द हो, कहने मतलब प्रारंभ में सरल शब्द होना चाहिए को सिखाने हेतु के लिए उस बेसिक हम यूज करते हैं। चलिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत अभिज्ञान से। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। क्या करता है? सभी प्रकार का चिंतन करता है। चलिए, एक बाइट बनता है, एक बाइट जो होता है दोस्तों, एक बाइट कितना बिट के बराबर होता है? याद रखिएगा, एक जो बाइट होता है ना, कितना होता है? 8 बिट के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इनियक, पहला, याद रखिएगा ध्यान से, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर तो इनियक। सारा का फुल फॉर्म बाद में करवा देंगे, पहले करवा चुके हैं, ठीक है, इनियक। चलिए, अब इस राइट साइड आ जाते हैं इस पेज का। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं, बताइए, मजा आ जाएगा। एक पॉइंट लिखा हुआ है बहुत बेहतरीन तरीका से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो भारत में बना हुआ पहला कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। उसका क्या नाम है? सिद्धार्थ। क्वेश्चन आया हुआ है। ईमेल का जन्मदाता क्यों है? ईमेल का क्वेश्चन ये आपके जेएसएससी जेईई एग्जाम में आ चुका है, और बहुत सारे एग्जाम में एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारे एग्जाम में ईमेल का जन्मदाता पूछ चुका है। तो ये रे टॉमिल्सन काफ़ी इंपोर्टेंट, इसको रट्टा मार लेना आपको। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी? कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में लाई गई थी। जहाँ राजधानी होगा वहीं पर लाया जाएगा, ऑब्वियस बात है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन था? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल, एमएसएन, ये क्या इंटरनेट साइट्स है? क्या है? साइट्स इंटरनेट का। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म पूछ दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो वाल्व मतलब वैक्यूम ट्यूब, पहला में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, वाल्व। दूसरा में क्या था? ट्रांजिस्टर, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप, ऐसे करके था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा माइक्रो प्रोसेस, याद रखना आपको, ठीक। डेट भी आज का याद कर लीजिएगा। तो इसमें वाल्व था।
चलिए अनुपम क्या है, अनुपम बताइए क्या है। अनुपम एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है अनुपम। अब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो अनुपम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो याद रखिएगा कौन परम सुपर कंप्यूटर है, कौन किया था विकसित, भारत ने किया था। कौन संस्था के द्वारा किया गया था? सीडेक के द्वारा। किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। माइकल एंजोला वायरस है। माइकल एंजोला क्या है? एक वायरस है। किसका वायरस है? क्वेश्चन पूछे किसका वायरस है, माइकल एंजोला लिख देगा, ठीक है। माइकल एंजोला बताइए क्या कीजिए, वाट दे देगा 4 ऑप्शन। तो ये कंप्यूटर वायरस है। किसका वायरस है? माइकल एंजोला कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटरों में लागू होता है मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। एप्पल क्या है? एप्पल आपको पीढ़ी बता दो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एप्पल जो है चौथा पीढ़ी का ये कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, चौथा कंप्यूटर में। और पांचवा में क्या होता है? सेमीकंडक्टर लगा होता है। तो चौथा याद रखिएगा, एप्पल जो है वो चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो अनुपम। तो देख सकते जो पूछे थे अनुपम का आंसर मिल गया आपको, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्तित की जाती है। एक बाइट बनना होता है 8 दीर्घधारी अंकों से बना होता है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है बीट प्रति सेकेंड। क्या है? बीट प्रति सेकेंड। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? उसको बोलते हैं प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी जो विकसित की गई थी? फॉरट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉरट्रेन। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। चलिए आगे बताइए। कंप्यूटर के लिए आईसीसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो किसके से बनता है? सिलिकॉन से। 4 ऑप्शन दे देगा तो सिलिकॉन मारिएगा आप लोग। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता है। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के हानि पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के हानि को पहुंचाता है, उसको कंप्यूटर वायरस कहते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। 10 लाख बाइट, 10 लाख बाइट समझ सकते हैं आप लोग। क्या बताए थे? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा। तो क्या बोल रहा है दोस्तों? 10 लाख बाइट लगभग बोल रहा है। बाइट मतलब 10 लाख बाइट्स, ये वाली किसके बराबर होता है? तो ये देखिएगा 10 लाख 10 24 गुने, देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा 10 24, फिर मेगा पूछा 10 24 यहाँ से गुना करें, 10 24 यहाँ से भी 10 गुना कर दिए, देखिएगा अप्रोक्स 10 लाख के बराबर आ गया। अप्रोक्स देख लिए, ठीक है, अप्रोक्स पूछा है तो मेगाबाइट का, इसलिए बोलिए सीक्वेंस बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेगाबाइट्स होगा। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर वैक्स क्या है? आईसी चिप्स द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है वैक्स 780। आईसी चिप को निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। चलिए हो गया, पहला पेज हो गया। दूसरा चलिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले न्यूएक्स युक्ति इनपुट डिवाइस क्या है? माउस। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। बेसिक देखिए BIOS इसका फुल फॉर्म पूछ देगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर क्या है? अदृश्यम अधिगम स्मृति में किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों को वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल बोलते हैं इसको। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि कौन प्रदर्शित करता है? तो बग को बोलते हैं, इसको एरर बोलते हैं। इनिएक था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनिएक था। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पदांश डाटा संशोधन हेतु के लिए। चलिए अगला देखते हैं। एक पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारक एकक है। पेन ड्राइव कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? देखते हैं, वही चीज़ है 10 24 गुने 10 24, वही चीज़ बताएं जो वही 10 48 देख लेंगे, 10,48,500 समथिंग आएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई के पास रेंज 64 बिट तक होता है।
सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज जो होता है वो 64 बिट तक होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखना है, तो देखिए इसके नीचे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, तो इसका मतलब 2 के पावर कितना होगा 1, इसके 2, इसके 4, इसके 8, ऐसे होता है 8, 4, 8, 1। तो आपको 7 लाना है। 7 कैसे आएगा देख सकते हैं, 7 कैसे आएगा 4, 2, 6, 1, 7, मतलब जहाँ जहाँ लेना है उसको एक, जहाँ लेना है उसको एक लिख लीजिए। यहाँ लेना 4 लेना तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 इसको लेना है 1 लिख दीजिए, यहाँ भी 1, क्योंकि 4, 2, 6, 7, 8 के नीचे कुछ नहीं लेना तो यहाँ 0, तो इसका आंसर 0, 1, 1, 1। हालांकि इस पर हम क्वेश्चन एक अलग से बनाएंगे दोस्तों, इसको बताएंगे बाइनरी ऑक्टा जितना भी चेंज होता है कन्वर्जन, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। ये फिलहाल इसके लिए तो आपको देख सकते हैं 0, 1, 1, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, पुणे में हुआ था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है, प्रोग्राम को नष्ट करता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में जो विंडो होता है एक तरह से क्या है वो आपको याद रखना दिमाग में, ये कंप्यूटर का जो विंडो है वो एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, क्या बोलते हैं इसको, मॉडेम बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो भौतिक रूप से स्पर्श हार्डवेयर को कर सकते हैं। आपको डिफरेंस होना देखिए दोस्तों, आपको डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एग्जाम्पल अच्छा से होना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे डिफरेंस से आ जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नाम ही है। CD रोम क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी CD रोम होता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप द्वारा ट्रांजिस्टर और एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं का उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज सब। ठीक है, सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया, ये सारा का है हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए ये पूछा 10-24 मेगावाट, तो जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा, जी से ऊपर मेगा आएगा उसके ऊपर किलो आएगा, तो पूछिए 10-24 किलो मेगावाट किसके बराबर होता है, देख रहे मेगा जीगा, तब मेगा या तो ऑप्शन में किलोवाट पूछ देगा या फिर गीगावाट पूछ देगा, तो गीगावाट इसका आंसर देख लीजिएगा। बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, और एक गैप के साथ 10-24, ये गैप के साथ 10-24 ऐसे रखना है। ठीक है, बाकी हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, चाहे जैसे पूछेगा। IBM क्या होता है, IBM एक कंप्यूटर कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट का न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10। गूगल क्या है, ये गूगल एक सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर, समझ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को बोलते हैं डेस्कटॉप में, तो जैसे देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, जो घूमता हुआ ऐसे ये वाला, इसको कर्सर बोलते हैं, कर्सर। CDS का आकार कैसा होता है, गोल। CD का आकार गोल होता है, आपको पता है ये बात। चलिए, वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर का एक शब्द प्रोग्राम बोलते हैं इसको। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए वो नीचे से ऊपर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पॉइंट कवर होना चाहिए क्या। चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर के कंप्यूटर डे मनाया, याद रखना आपको, डेट इंपॉर्टेंट है ये। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य अंग है मॉडेम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर, ठीक है, उसको रीस्टार्ट करना उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं, पहले से ऑन है, याद रखिएगा, पहले से ऑन है, ठीक है, पहले से ऑन है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग बोलते हैं। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं ट्रैक बॉल को, ठीक है।
याद रखिएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ होता है, याद है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ होता है डाउनलोडिंग। चलिए, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कंट्रोल संबंधित इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्टवेयर। ब्लॉग शब्द दो शब्दों के संयोग से बनता है, वेब ब्लॉग। ब्लॉग शब्द, ब्लॉग जो बनता है दो शब्दों से, क्या क्या बनता है? वेब ब्लॉग। याद रखना आपको, ठीक है। ब्लॉग, वेब ब्लॉग, ब्लॉग, वेब ब्लॉग। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। प्रोलॉग भाषा कब हुई? प्रोलॉग भाषा कब हुआ है? 1972 में। प्रोलॉग कब हुआ है? 1972 में। कब हुआ है? 1972 में। याद रखना डेट। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंट। उदाहरण तो आपको देखा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये उदाहरण देख के जाना आपको। और ठीक है, इनपुट आउटपुट के उदाहरण देख के जाना, रट्टा मार लेना। इनपुट और आउटपुट आपको उदाहरण देख के जाना है, ठीक है। चलिए, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण। चलिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, क्योंकि ये ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर, ये इसको ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर। कितने किलोबाइट देख सकते हैं? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024। इस टाइप क्वेश्चन कितना बन रहा देख रहे हैं? इस टाइप क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा शायद, उस टाइप क्वेश्चन बनेगा आपको। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट हो गया? संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ल्ड उदाहरण है एक प्रोसेसिंग डिवाइस का। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेरित करने के लिए रूपांतरित करती है? उसको मॉडेम बोलते हैं। एल्टा विस्टा एक है सर्च इंजन, याद रखिए। एल्टा विस्टा ये क्या है? सर्च इंजन है। याद रखिए कि एग्जाम में पूछ देगा कि एल्टा विस्टा क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, वो सर्च इंजन होता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये। कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? उसको लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जीरोक्स। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कौन बनाया था पहला? तो जीरोक्स ने बनाया था। कौन? जीरोक्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स जैसे होता है ना। कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि अंतरों को अंतरित करके किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पोर्टल के माध्यम से। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट रट्टा मार लेना इसका एग्जाम्पल। कंप्यूटर बंद होने पे कंटेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं मेमोरी के। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये क्या? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को बोलते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कंप्यूटर में क्या बोला जाता है? रैम या रोम? तो याद रखिए रोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रोम। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। क्या माना जाता है उसको? हार्डवेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थक गए हैं क्या आप लोग देखते देखते? चलिए कोई बात नहीं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हुए क्या कहलाते हैं? तो लैपटॉप बोलते हैं उसको। विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन इतना में की गई थी। कब? देखो विंडोज की रचना कब किया था दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। पहली बात, विंडो को रचना कौन किया था?
याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कब किया था? 1983 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, याद रखना 1983 में। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा संसार का प्रथम प्रोग्रामर, क्या नाम है? लेडी एडा अगस्टा। भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी का सर्विस। फायरवॉल का मुख्य क्या है? मॉनिटरिंग करना। कंप्यूटर के मेन बोर्ड को क्या बोलता है? मदरबोर्ड बोला जाता है इसको। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जे.एस. किल्बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? एप्पल ने किया था। चलिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन, एस करे जो 1 था, क्रेवन। बहुत अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर जिस पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं इसको। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था? चलिए, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास लेडी एडे लवलेस, लेडी एडे लवलेस ने बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किया था, लेडी एल.ए. लवलेस ने किया था। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों का और इसके ब्रह्मा उपकरणों में किसी गलती को पता लगाना और उन्हें सुधारना क्या कहलाता है? उसको डिबग बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं उसको। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। बैटरी से चलाए जाने वाला कंप्यूटर कौन था? लैपटॉप। चलिए, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से गणनाओं में मध्यात्मिक परिणामों को संग्रह के लिए कौन कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर बोलते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, क्या कहलाता है? उसको प्रोसेसर बोलते हैं उसको। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक नाम थे जोसेफ मेरी, याद रखिएगा। ठीक है, जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ये क्या है? पहला पंच कार्ड यूज करने वाला व्यक्ति का नाम, वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ मेरी। कंप्यूटर में यूपीएस का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, यहाँ में आ चुका है कि यूपीएस है क्या? एंट्रिप्टेड पावर सप्लाई, संक्षिप्त रूप यूपीएस बोला जाता है इसको। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? उसको नेटवर्क बोलते हैं। कैड का सब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये क्या है? डिजाइन से रिलेटेड है। चलिए, CD रोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी है? DVD। किन की से नंबर को तेज से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड से, न्यूमेरिक कीपैड से। कौन सा डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ है? पॉइंट एंड ड्रॉ तो माउस, पॉइंट एंड ड्रॉ इसको बोलते हैं माउस। बार कोड रीडर प्रयोग करता है लेजर बीम से। लाइट पेन का दूसरा नाम है मैग्नेटिक स्टिक, याद रखिएगा। लाइट पेन, लाइट पेन का दूसरा नाम, अनदर नेम, क्या नाम बताइए? लाइट पेन का दूसरा नाम है मैग्नेटिक स्टिक, याद रखिए। स्टिक याद रखिएगा, मैग्नेटिक स्टिक, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक स्टिक बोला जाता है इसको। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। चलिए, किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है? एग्जिट कमांड से। कौन सा कमांड से? एग्जिट कमांड से। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से करते हैं नीचे से ऊपर की ओर। विंडो XP में फाइल्स के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? तो फोल्डर के अंदर किया जाता है। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ऑनलाइन है, टॉप 200 है। इसको कोई भी एग्जाम में बैठ के जाइएगा। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जाम, मतलब जहाँ कंप्यूटर सिलेबस दे देता है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर, आराम से यहाँ से टच कर लीजिएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस इसको 1-2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, या फिर इसको PDF को 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बस हो जाएगा। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना है तो उसे सेव एज बोलते हैं उसको। विंडो XP में डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई को फाइल,
विंडो एक्सपी में डाटा को स्टोर करने के सबसे छोटी इकाई को फाइल बोलते हैं। विंडो क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डॉस का उपयोग होता है इनपुट और आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देश करता है? तो कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देश करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो सीपीयू में होता है उसको निर्देश करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो सीपीयू को निर्देश देता है कि ये काम करो वो काम करो, वो कर्नल बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए सेव की F1 यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डायरेक्टरी फाइलों तथा प्रोग्राम को समूह। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह कहलाता है आइकन्स। सभी डिलीट की गई फाइल्स को जमा कर सुरक्षित रखता है, रिसाइकल बिन बोलते हैं इसको। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो MS वर्ड होते हैं और पेज मेकर। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का MS वर्ड होता है और एक पेज मेकर, दो याद रखिएगा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेसिंग में तो MS वर्ड होता है और पेज मेकर होता है, दो चीज़ याद रखना आपको। चलिए, MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS विंडो जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, ये मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना कहलाता है बैकअप कहलाता है। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग के आसान बना देता है वह यूटिलिटी बोलते हैं। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग का आसान बना देता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूटिलिटी बोलते हैं इसको। अनुदेशों को समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है या बताता है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम। उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, असेंबलर। कंपाइल कंप्यूटर के किस प्रकार भाषा है? तो निम्न स्तरीय वर्ग है भाषा। चलिए अगला देखते हैं। C++ भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो विजान स्ट्रासबर्ग। मशीन लैंग्वेज है 0-1 पर आधारित करता है, आपको पता है 0-1 बाइनरी वे। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर डायरेक्ट बदल देता है, एक से लाइन डायरेक्ट बदलता है, और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन बदलता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिनाकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास किस IT कंपनी ने किया था? इन्फोसिस। फिनाकल कोर याद रखिएगा अच्छा से। फिनाकल कोर कौन किया था? इन्फोसिस। फिनाकल कोर इन्फोसिस के द्वारा किया गया था। फिनाकल कोर इन्फोसिस के द्वारा, ठीक है। चलिए, कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो आपको याद रखना है फिनाकल कोर इन्फोसिस के द्वारा। चलिए लास्ट पे जाइए। विंडो में किसी भी अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखने की स्टाइल को फॉन्ट कहलाता है, फॉन्ट साइज, जिसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो CD को सुन सकते हैं उसको बोलते हैं CD प्लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CD प्लेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? देखिए ब्लिंक कर रही है, देख ले एरो, उसको बोलते हैं कर्सर बोलते हैं। यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो फाइल नेम बोलते हैं इसको। किसी शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो ये फॉर्मेटिंग करवाता है। टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ में परिवर्तन कराना एडिटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिंग बोलते हैं इसको। चलिए, डाटा ट्रांसमिट क्या होता है? इंटर की द्वारा। एक्सेल, एक्सेस, वर्ड तथा DBMS में कौन सा MS ऑफिस भाग नहीं होता है? अच्छा,
एक्सेल, एक्सेस, वर्ड तथा DBMS में कौन सा MS ऑफिस का भाग नहीं है? तो देखिए एक्सेल तो है, एक्सेस भी है, MS वर्ड भी है, लेकिन DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये नहीं होता, इसके अंदर DBMS हो जाएगा। पूर्व में प्रयोग किए गए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? तो अंडू के द्वारा। Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रेडू, याद है दोनों चीज़। अंडू करने के लिए Ctrl+Z, रेडू करने के लिए Ctrl+Y। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहलाता है? कट एंड पेस्ट, याद रखिएगा। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट बोलते हैं। मेन्यू में किसकी सूची होती है? तो कमांड्स की सूची होती है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो आपका कर्सर दिखाता है। प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोगी है? यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। चलिए, कर्सर को मौजूदा स्थिति के बाईं और से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए की का उपयोग होता है बैक स्पेस। डॉक्यूमेंट का शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन को यूज करते हैं? जैसे हम लोग कोई PDF बनाते तैयार करते हैं, हम लोग पेज नंबर लिखते हैं ना, पेज नंबर 1 2 3 4 5 से करके, तो ये हेडर एंड फुटर के द्वारा लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेडर और फुटर के द्वारा ये ऑप्शन आता है, एगो ऊपर में, वहाँ से किया जाता है। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या सारे पेज दिखाई देते हैं? तो जूम कर दें, मतलब जूम करके, जैसे देखिए अभी जूम कर देंगे, जैसे देखिए सबसे ज़्यादा जूम हो चुका है ये, सबसे बड़ी, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, देख सकते हैं, देखिए इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा अब, ठीक है, मैक्सिमम जूम हो चुका है, इसको जूम बोलते हैं। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए यूजर किस कमांड को कहता है? फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का। किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है? एग्जिट्स। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कमांड लाइन, सबसे ऊपर प्रिंट होने, आप क्या देखते हैं, देख लेते फिर से, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा। चलिए, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाले कॉमन लाइन को कहते हैं हेडर। हेडर मतलब ऊपर, मतलब हेड मतलब ऊपर, फुटर मतलब नीचे, समझ रहे हैं? तो हेडर बोलते हैं। फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो चार्ट विजार्ड। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है ये। देखिए इस टाइप क्वेश्चन बन जाएगा आपको। 7th रो एंड 7th कॉलम का एड्रेस कैसे होगा? तो G7, ये रो दर्शाता है और ये कॉलम G7। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन का होता है .xlsx। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? उसको सेल बोलते हैं। MS एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती है? तो याद रखें, MS एक्सेल के एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती है? याद रखिए 15। MS एक्सेल के एक फाइल में 15 वर्कशीट होते हैं, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट ही है और लास्ट पेज भी, ठीक है। MS एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड के ऑप्शन से। एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य है? तो नंबर, कैरेक्टर, फॉर्मूला, डाटा, टाइम, सारे। डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो मंथ, डेट, ईयर। क्या होगा? मंथ, मतलब मंथ, यहाँ होगा डेट, DD, फिर यहाँ ईयर हो जाएगा, तो मंथ MDY, याद रखिए, ठीक, मंथ डेट ईयर याद रखना आपको, मंथ डेट ईयर ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लगभग 180 या 200 क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ करके जाते हैं तो दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, जहाँ कंप्यूटर के सिलेबस में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा आपको, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में टोटल फंक्शन की कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बना हुआ था, टोटल 12 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर में टोटल फंक्शन की कितना होते हैं? 12 होते हैं, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम और इसका इंपॉर्टेंट लगेगा तो फिर बाद में करवा देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दें यहाँ से, इससे बाहर मैक्सिमम देखने को नहीं मिलने वाला है। अच्छा देखिए इसको, क्योंकि अभी SSC का एग्ज़ाम है, SSC CGL का मेंस है अभी, तो उसमें क्या है, लोगों को इसमें नंबर चाहिए कंप्यूटर का, जो कि इसमें मार्क्स नहीं जुटेगा लेकिन चाहिए उसमें, तो ये सब करके जाइए, उसका आराम से बन जाए, काम बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। और बाकी रही बात SSC CGL और झारखंड से कोई रिलेटेड या सेंट्रल का कंप्यूटर, तो हर एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों, तो उसको देखना ही देखना है इसको, ठीक है। तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और इसका टेलीग्राम में तो डाल देंगे PDF को हम GSSC वाला पे।
ठीक है, JSSC वाला पे डाल देंगे, वहाँ पे छूट जाइएगा। नहीं मिलेगा तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक दे देंगे, वहाँ जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।